Do you need help? There's nothing to help with. What are you doing? Going fishing. I'm telling you, there's no fish out there. How did this happen? Come with me. What are we gonna do? Change the world. Your sins are forgiven, my son. I thought only God could do that. Which is easier, to say his sins are forgiven, or say get up and walk? I've had reports of a young prophet of Nazareth. It's गुज़श्ता रोज़ दुनिया भर में एक ट्रेंड मसीह इज़ कमिंग के हैशटैग के साथ चल रहा है, जबकि दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर ने दावा किया है कि जल्द ही उनका मसीहा आकर दुनिया को इस मुसीबत से निकालेगा। इसराइली मीडिया मसीहा मसीहा कर रहा है। उनके स्कॉलर कह रहे हैं कि हैकल सुलेमानी दोबारा से तामीर करने का वक्त आ चुका है। वो तामीर होगा तो ये बीमारी दुनिया से जाएगी। और हम सब जानते हैं यहूदियों का मसीहा और कोई नहीं बल्कि दज्जाल है। और दुनिया में अफरा तफरी फैलाने का मकसद ही लोगों में खौफ व हिरास फैलाकर लोगों को दज्जाल की आमद पर आमादा करना है और सेहत की उम्मीद पे यहूदियों के हैकल सुलेमानी की तामीर पे खामोशी इख्तियार करना है। ये सब कुछ इस गेम का हिस्सा है। कोरोना वायरस से लेकर सारा गंद इस झूठे मसीहा की खुशनुदी के लिए फैलाया जा रहा है। और ये तो आखिरत के हवाले से पेशन गोइयों में मौजूद था कि दुनिया पर मुश्किल वक्त होगा जब वो झूठा मसीहा दज्जाल आएगा, तो दुनिया में एक हमदर्द और अच्छे इंसान की तरह वो लोगों से हमदर्दी जताकर उन्हें तकलीफ़ों से निकालकर उनके दरमियान जगह बनाएगा, उनका एहतमाद जीतेगा और मजबूर और कमज़ोर लोग उसके ताबे हो जाएंगे। 2020 के आगाज़ में मसीहा नामी एक सीरीज़ दिखाई गई थी जिसमें एक मसीहा के ज़हूर के मुतल्लिक दिखाया गया है। दूसरी तरफ सऊदी अरब को फ़ौज के हवाले कर दिया गया है और ख़बर है कि हर जानिब कर्फ्यू की कैफियत है, जबकि खाना काबा और मस्जिद नबवी को भी बंद कर दिया गया है। और ये हरगिज़ कोरोना वायरस की वजह से नहीं हुआ, बल्कि अंदरून खानाए मामलात कुछ और चल रहे हैं। अमेरिका के इशारों पर नाचती सऊदी हुकूमत और सऊदीया में अमरीकी फ़ौज की आमद और खुफिया तौर पर इसराइल से गहरे ताल्लुकात, ये सब कुछ कोरोना के हवाले से सऊदी हुकूमत को मशकूक बना रहे हैं। जो इस वक्त सऊदीया में हाल है वो वबा के इंतज़ामात से कहीं। मौजूदा सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान का इसराइल की जानिब गहरे झुकाव का अंदाज़ा उनकी आज़ादाना सोच की हामिल पॉलिसी से लगाया जा सकता है, जिनमें औरतों को आज़ादी, मखलूत महफिलें, बुत परस्त भारत से गहरे मरासिम, फ़लस्तीन और कश्मीर के हवाले से नामुनासिब रवैये और फिर गहरे सकूत ने उन्हें मुसलमानों की नज़रों में मज़ीद कमज़ोर और मशकूक बना दिया है। और उनकी अपनी इस्लाम दुश्मन पॉलिसीज़ ने खुद उन्हें उनके ख़ानदान के लोगों को उनका दुश्मन बना दिया है। मगर इस वक्त एक मुल्क पाकिस्तान भी है जिसे ना दज्जाल की बात करने में कुछ दिलचस्पी है, ना ही वो ऐसा कुछ सोचती है। मगर यकीन कीजिए, आप मिलकर दज्जाली ताकतों को शिकस्त दे सकते हैं, अल्लाह पाक के आगे सरबसजूद होकर। हमने पाकिस्तान में अफरा तफरी नहीं फैलानी कि बीमारी इतनी फैल जाए कि हमें मदद के लिए दज्जालियों के सामने सरेंडर करना पड़े। ये मेरे और आपके हाथ में है। एक हो जाएं जैसे इस वक्त इसराइली एक हैं। जी, इसराइली इस वक्त दज्जाल की आमद के इंतज़ार में हैं और उनकी हुकूमत और अपोजिशन इस वक्त दज्जाल के लिए एक पेज पर हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आखिरी जंगें मज़हब की बुनियाद हैं, हक़ और बातिल के दरमियान हैं। लेकिन नहीं समझ रही तो पाकिस्तानी कौम नहीं समझ रही, जो अब भी मास्क महंगे करने, आटा महंगा करने और अपने मुफाद में लगी हुई है, जबकि इस मुसीबत की हालत में तौबा व इस्तग़फ़ार के साथ गरीबों और मिस्कीनों की मदद करने का वक्त है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हर मुसलमान को अक्ल व शऊर अता फ़रमाए। मालूमाती टीवी के साथ रजब अक्कास को दीजिए इजाज़त।